वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट 30 करवाने जा रहा हूँ। मैथ्स की वर्कशीट है और आज की जो वर्कशीट का टॉपिक रहने वाला है वो त्रिभुजों के कुछ गुण है। ठीक है। और अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप जाना, आपको इंग्लिश मीडियम की वीडियो मिल जाएगी, उसमें भी मैंने अच्छे से समझा रखा है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमसे जो वर्कशीट में क्वेश्चन पूछे गए वो सिर्फ 3 ही पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन हम वर्कशीट के जो 2 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं वो भी हमें सीखने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो प्रमेय का है। सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समकोण कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक त्रिभुज है ये और ये समद्विबाहु है, समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर है। तो हमें यहाँ पे देखो, इसने ये लाइन डाल रखी है, ये और ये, तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाली भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, तो हमें दोनों की दोनों भुजाएं जो है आपस में बराबर दे रखी हैं। हमें सिद्ध करना है कि इसके सम्मुख कोण, जैसे इस भुजा के सामने ये वाला कोण है सी और इस भुजा के सामने कोण है बी। कह रहा है कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये बी और सी आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, ये ए बी बराबर है ए सी के। फिर हमें सिद्ध क्या करना है, हमें लिखा हुआ था यहाँ पे कि सम्मुख कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एंगल बी बराबर एंगल सी के है, एंगल ये बी बराबर एंगल सी के है। फिर हमने रचना कर दी। देखो, ज्यादातर जो थ्योरम होती है ना, उनमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो हमने रचना क्या करी, हमने रचना कर ली, एक मिनट रुक जाइए। हमने रचना कर ली कि ये जो AD है ना, ये जो AD, ठीक है, क्या, ये जो AD है, हमने BC पर इस प्रकार से खींचा कि ये पूरी की पूरी BC को दो बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि ये जो BD बराबर DC कर दिया। ठीक है, हमने लिखा शीर्ष A को बिंदु D से मिलाया जहां D BC का मध्य बिंदु है। मतलब हमने इस A से हमने इस A से D को इस प्रकार मिलाया कि ये जो BD और DC बराबर है। क्योंकि देखो, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आप आराम से कर लोगे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ये देखो, बी डी बराबर है डी सी के। अब आ जाओ उपपत्ति। उपपत्ति मतलब हम प्रूव करने जा रहे हैं, आंसर निकालने जा रहे हैं, तो हमें इन्हें कॉमन करना पड़ेगा। और कॉमन करने के लिए हमें उसमें 3 चीजें बराबर बतानी पड़ेगी। कॉमन को हिंदी में बोलते हैं सर्वांशम। तो हमने बी ए डी लिया। हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, बी ए डी। देखो, हमने इस तरफ बी ए डी लिया ना, बी से स्टार्ट करें ना, तो इस तरफ हमें यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, सी से, सी ए डी। ठीक है, अब इसमें 3 चीजें बराबर बताइए। तो पहले कौन सी है, ए बी बराबर ए सी के, देख सकते हैं आप। फिर कौन सी है, बी डी बराबर सी डी के। ठीक है, और तीसरी चीज, अगर ये लाइन ना होती, दो ट्राइंगल ना होते, तो ये एडी क्या है, कॉमन आ गया। क्या आ गया बच्चों, कॉमन, एडी बराबर एडी के। तो ये हमने 3 चीजें बराबर बता दी, तो कॉमन हो गया। कौन से रूल से हुआ, देखो यहाँ पर भी साइड है, यहाँ पर भी साइड है, यहाँ पर भी साइड है। देखो, इधर साइड साइड और ये भी हमने साइड ही ली है, तो एस 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 नियम के द्वारा। ठीक है, अगर आप पुरानी वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी देखें, प्लेलिस्ट में सारी आपको वर्कशीट मिल जाएंगी। ठीक है, 9th क्लास की। तो उसके बाद हमने क्या करा, कॉमन कर दिया। अगर आपको पता है जब 3 चीजें बराबर होती हैं तो बाकी सारी चीजें बराबर होगी, तो उसे हम लिखते हैं सीपीसीडी से। याद करने का तरीका, चाय पियो कप तोड़ो, और पूरी फुल फॉर्म में करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉमन ट्रायंगल इक्वल, हिंदी में सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस तरीके से ए बी डी बराबर हो गए ए सी डी। देखो, जब हमने कॉमन करा तो क्योंकि दोनों ट्रायंगल अलग अलग लिए ना, इसलिए हमने पूरा यहाँ पे ए बी डी और ए सी डी लिखा। लेकिन हमें बी और सी लाना है, तो फिर हमने यहाँ करके लिख दिया, एरो बना के लिख दिया कि बी बराबर सी के, क्योंकि जो एंगल की बात करते हो बीच में होता है, तो बी बीच में दिख रहा होगा, यहाँ पे सी बीच में दिख रहा होगा, तो एंगल बी बराबर एंगल सी के आ गया। तो उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आपकी मर्जी, आप अपने मार्कशीट में उतारो या ना उतारो। ठीक है, उतार लोगे तो आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो, अभी जो पहले वाला क्वेश्चन था वो भी समद्विबाहु था, और इस वाले त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, ये पूरा समद्विबाहु। और कौन सी साइड बराबर दे रखी है, ए बी बराबर दे रखा है ए सी के। ए बी बराबर किसके दे रखा है, ए सी के। तो इसने बोला भुजा बी सी, ये जो भुजा बी सी है ना, दिख रहा है आपको, भुजा बी सी। ठीक है, ये कह रहे हैं इसके दो बिंदु इस पे डाले गए हैं। आपने पहला क्वेश्चन देखा उसमें एक ही बिंदु था, मध्य बिंदु था। यहाँ पे बोल रहा है डी और ई जो है दो बिंदु है, डी और ई। ठीक है, अब वो बोल रहा है इस प्रकार है कि बीई बराबर सी डी के है। देखो, यहाँ बी से लेकर ई और ये सी से लेकर डी बराबर है। अब ध्यान से देखो, इस बीई के अंदर भी डीई है और सी डी के अंदर भी डीई है। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है ना, ये डीई दोनों में कॉमन है। ठीक है, क्या है, दोनों में कॉमन। अगर हम इस लाइन को हटा दें, इस वाली लाइन में से और इस वाली लाइन में से, ठीक है, तो क्या बचेगा, बी डी और ई सी बचेगा।
ठीक है, अभी हम इसमें समझेंगे, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ध्यान देखो। हमें प्रूव क्या करना है, AD बराबर AE के। हमें प्रूव करना है ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के बराबर होगी, ठीक है। तो हमें जो चीज चाहिए होती है उसी ट्रायंगल को हम कॉमन करते हैं। तो ये AD और AE किस ट्रायंगल में है, ये AD किस ट्रायंगल में है, ABD में है, ठीक है। और दूसरा, और ये जो AE है ये किस ट्रायंगल में है, ACE ट्रायंगल में। अब इन दो ट्रायंगल में तीन चीजें आपको बराबर बतानी है। तो एक तो आपको पता ही है AB बराबर क्या है, AC। दो चीजें तो मैं आराम से मिल जाती है क्वेश्चन में ही, ठीक है। अब देखो, ये देखो AB बराबर है ना AC के, जब एक त्रिभुज के अंदर, अभी हमने पढ़ा था ना थ्योरम कि अगर एक त्रिभुज में, समद्विभुज में अगर आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि C बराबर किसके होगा, B के। तो हमने लिख दिया एंगल C बराबर एंगल B के होगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, बी बराबर सी डी, हमने लिखा। अब देखो दोनों में क्या कॉमन था, डी, क्या था, डी। तो हमने क्या करा, बी और सी डी में से इधर भी डी माइनस कर दिया, इधर भी डी माइनस कर दिया, तो बीई में से डी गया, ध्यान देखो अभी समझाया था, बीई में से डी जाएगा तो बी डी बचेगा, यहाँ पे बी डी लिख दिया। ऐसे ही सी डी में से डी जाएगा तो सी बचेगा। एक बात सुनो, ये जैसे हम 5 में से 4 का 1 बचा, ये वैसे वाली घटा नहीं है, ठीक है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम ये जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। देखो ध्यान से, बीई, ये है ना बीई, इस बीई में से डी चला गया तो बी डी बचा, ठीक है। ऐसे ही जो डी सी है इसमें से हमने डी कॉमन हटा दिया तो ई सी। अब कुछ सोचो, ध्यान सुनो, ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर है, तो ये और ये भी तो आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये हमने कॉमन दोनों में से हटा दिया, तो इस तरीके से हमारा आ गया। तो अब देखो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों दोनों ट्रायंगल में तीन चीजें बराबर बता दी, एक ए बी और एक सी वाला और एक ए बी डी वाला, इसलिए हमने इसे फर्स्ट, इस पे सेकंड, इस पे थर्ड लिख दिया, ठीक है। तो एक दो और तीन से हमने क्या करा, कॉमन कर दिया। अब कौन से रूल से हुआ, देखो हमने एक ये वाली साइड ली थी, हमने एक ये वाली साइड ली थी, ठीक है, और हमने ये इसके बीच में एंगल लिया था। देखो दो साइडों के बीच में एक एंगल लिया था, तो कौन सा रूल हो गया, एस एस। देखो आपको पता लगाना होता है ना एस एस, तो अब दोनों ट्रायंगल को देख के मत लिया करो, आपने कर दिया ना। तो आप देखो, एक ट्रायंगल को चूज कर लो, ये साइड लिया आपने और ये वाली साइड ली, इन दोनों के बीच में एंगल ले लिया, तो इस तरीके से कौन से रूल से हो गए, एस से एस से। तो एडी इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। ये थे आपके वर्कशीट के क्वेश्चन, ठीक है। ये मेरे को करवाने इसलिए जरूरी थे क्योंकि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार। अब हम कर लेते हैं वर्कशीट में जो क्वेश्चन पूछा गया पहला, कि आपको प्रूव करके दिखाना, सिद्ध करके दिखाना है कि जो समबाहु त्रिभुज है उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें हर एंगल बराबर हो, हर साइड बराबर हो, ठीक है। तो अब हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देख देख सकते हैं आप कि ट्रायंगल एबीसी हमें दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी हमें दे रखा है। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप समझा करो, फिर आप अपने आप ट्राई करो, फिर दोबारा देख लो, ताकि आपको देखो कि आप कितना परसेंट आता है। अगर आप रोड लर्निंग करोगे तो फिर बेकार है मेरी मेहनत का, है ना। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। देखो ये ए बी सी है ना, आप देख सकते हैं ना, ये ए बी सी कह रहा है कि इसका हर एंगल 60 डिग्री का है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं, दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन में देखो समबाहु त्रिभुज, तो हमने लिख लिया। अब समबाहु का मतलब क्या होता है, इसके तीनों भुजा बराबर होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, लिख लिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि 60 डिग्री का, तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी बराबर 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 60 डिग्री का होगा, क्योंकि यहाँ लिखा प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब बराबर। अब उपपत्ति पे आ जाओ, उपपत्ति में आपको वही करना है जो आपने थ्योरम में करा था, कि क्या करता है कि ए बी बराबर ए सी हमने लिया, क्योंकि हमें दिया हुआ है त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है, तो कोई सी भी दो लिख सकते हैं, है ना, दोनों ले सकते हैं। तो एंगल सी बराबर एंगल ए के होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब एक त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर है तो उसके आमने सामने कोण बराबर होते हैं। ऐसे ए बी के सामने कौन है, सी, और ए सी के सामने कौन है, बी। तो हमने लिख दिया ए बी के सामने सी है और बी सी के सामने ए है, तो लिख दिया बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ये अगर भुजाएं बराबर है तो उनके सामने आमने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो अभी हमने कौन सी साइड ली थी, ए बी बी सी ली थी, फिर हमने ले ली ए बी और ए सी। आपकी मर्जी है बी सी ए सी भी ले सकते हो, मैंने यहाँ लिया ए बी ए सी। अब देखो मैंने क्या लिया, ए बी और कौन सी लिए, ए सी लिया है। पहले मैंने क्या लिया था, ए बी और बी सी लिया था, ठीक है, ए बी और बी सी लिया था, समझ में आ गई। अब मैंने क्या लिया, ए बी और ए सी, इस ए बी के सामने कौन है, सी, ऐसे इस ए सी के सामने कौन है, बी। अब ध्यान देखो, सी एंगल ए के बराबर भी है और सी एंगल बी के बराबर भी है, तो ये आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये सी आपस में बराबर है, सी के बराबर होता है, तो ये भी आपस में बराबर हुआ। जैसे ये राम है, राम के पास 4 रुपए हैं, मोहन के पास भी 4 रुपए हैं,
ठीक है, ये राम है आ गया, राम के पास 4 रुपए हैं और सोहन के पास भी 4 रुपए हैं, तो ये दोनों क्या बराबर होंगे, मोहन सोहन भी तो बराबर होंगे। तो इस तरीके से हमने लिखा समीकरण 1 और 2 से एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी के आ गया। अब तीनों बराबर आ गए तो हमने तीनों को x डिग्री के बराबर मान लिया, डिग्री लगाना बिल्कुल मत भूलना। अब एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा, क्यों होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए की जगह भी x लिख लिया, बी की जगह भी और सी की जगह भी, डिग्री लगाना मत भूलना, 180 डिग्री आ गया। x x x कितना होगा 3x, डिग्री लगाना मत भूलना है, डिग्री जरूर लगाना, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो गया, x इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। तो अगर x 60 डिग्री है तो इसका मतलब a b और c सब 60 डिग्री के आ गए। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब हम बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया प्यारे बच्चों कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें बराबर भुजाएं, देखो समद्विबाहु में भी क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो इससे बोला बराबर भुजा कौन सी है, AB और AC है, AB और कौन सी है, AC। कह रहा है इस पर जो शीश लंब है ना, देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया तो यहाँ मैंने सही कर दिया, CF, तो ये जो CF जो है ना, ये किस पे पड़ रहा है, AB पे, और दूसरा कौन सा BE, ये जो BE है किस पे पड़ रहा है, AC पे लंब पड़ रहे हैं। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये जो है ना, ये जो CF है इस AB पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा, क्योंकि एक लाइन का रोटेशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब कह रहा प्रूव करके दिखाओ, ये जो शीश लंब है ना, ये CF और ये आपको दिख रहा होगा BE, ठीक है, ये कह रहा है ये क्या है, आपस में बराबर होंगे, सिद्ध करके दिखाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये ABC में क्या दे रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें बराबर भुजा कौन सी है प्यारो, AB बराबर AC, ठीक है, तो ये बराबर भुजा है ना। और इस AB और AC पर कौन से शीश लंब है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है AB पे कौन है, CF, और इस AC पे कौन है, B है, B कौन सा, B, लिख दिया, खींचे गए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये लंब है तो इसका मतलब BE क्या है, AC पे लंब है, और CF क्या है, AB पे लंब है। ये आपको लिखना जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखा है, लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। इस चीज को मैंने यहाँ ऐसे लिख के दिखा दी। ये जो लाइन है ना, ये कई बच्चों को पता नहीं होता, ये क्या टी बना दिया, इसको लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये 90 डिग्री का सिंबल होता है कि एक लाइन दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गई। अब सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है कि ये जो CF है BE के बराबर होगा। अभी हमने समझा था ना, बराबर है, शीशलम बराबर है, तो CF बराबर B है, BE के बराबर होगा। तो उपपत्ति में क्या करेंगे, अब आप देखो इस CF और B किस ट्रायंगल के अंदर है, तो ये एक ट्रायंगल ABE बन रहा है, दूसरा ACF बन रहा है, ठीक है। ये लिखा ACF और AB, आप AB पहले लिख लो या ACF, जो भी लिखोगे आप उसकी साइड पहले लिखोगे। अब ACF है ना, अब ACF और AB इनमें तीन चीजें बराबर बता दो। तो अब है दो तो दे ही रखी हैं, एक AC बराबर है AB के, है ना, दिया है। अगर ये एंगल A ना होता, दो ट्रायंगल ना होते, है ना, देखो ये कॉमन है, ये एंगल A कॉमन है ना, तो हमने यहाँ पे लिखा एंगल A बराबर एंगल A ओबेनिस्ट, ठीक है, हिंदी में ओबेनिस्ट और इंग्लिश में कॉमन। और तीसरा क्या है, ये चीज आप देख सकते हैं, ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये और ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो AFC बराबर होगा AEB के, देखो AFC बराबर होगा AEB के। ये जो AFC और AEB है ना, ये ध्यान से लिखना, और क्योंकि अपने दिमाग में रखना कि आप कौन ट्रायंगल ले रहे हो। देखो पहले ACF है, ACF, इसमें 90 डिग्री कौन है, ये F है, एफ, ठीक है, ये लिख। और जब हम जिस एंगल को बताते हैं ना, उसे बीच में लिखते हैं। मुझे ये 90 बताना तो मुझे बीच में लिखना पड़ेगा AFC, ठीक है। ऐसे ही मुझे ये जो ई बताना है तो AEB, इसे बीच में लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, ईच 90 डिग्री, खाली प्रत्येक 90 डिग्री लिखोगे तब भी ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या करा, तीन चीजें बराबर बता दी। जब हमने तीन चीजें बराबर बता दी तो बाकी चीज क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ना कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब क्या होगा, सी एफ बराबर होगा BE के, और सी एफ BE क्या थे बच्चों, ये लंब थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बराबर हो गए, इसको बोलेंगे सिंप्लिसिटी इति सिद्धम, मतलब सिद्ध हो गया। उम्मीद करूंगा आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी देखो मैथ है, कई बच्चों को इतनी जल्दी समझ नहीं आती, उन्हें दो तीन बार देखना चाहिए, और मेरी पूरी कोशिश है कि एक बार में आपको हर चीज बताने की, ये पूरी चीज बता दूं। अब हम तीसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो जब आपने दूसरा क्वेश्चन करा था उसकी फिगर भी वही है ना, और तीसरे क्वेश्चन की वही फिगर है, आप देख सकते हैं, है ना। इसलिए बच्चे कई बार गलत कर देते हैं, क्वेश्चन कौन सा पूछा और आंसर कौन सा करके आ जाते हैं, उन बच्चों की गलती होती है, वो रोट लर्निंग करते हैं। आप कंसेप्ट समझो, ठीक है।
क्वेश्चन को सही समझो, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें हमें शीशलम दे रखे थे बच्चों, है ना, वहां 90 बोले थे, यहाँ 90 बोले नहीं बोला, यहाँ बोला त्रिभुज एबीसी बना लिया, बराबर भुजाएं हैं ए बी और ए सी, अभी तक सेम ही आ रहा है उस क्वेश्चन की तरह। कह रहा है मध्य बिंदु बोल दिया यहाँ पर, इसने बोले ये जो ए बी है ना, इस पर कोई लाइन आ रही है वो मध्य बिंदु की बन रही है, ऐसी ए सी पर जो लाइन आ रही है वो मध्य बिंदु की बन रही है। आपको पता है ना मध्य बिंदु किसे कहते हैं? पूरी एक लाइन को जो बराबर भागों में बांट दे, जैसे मैंने बोला आपके पास 100 रुपए हैं, तो मैंने बोला उसको मध्य कर दो, मतलब उसको 2 टुकड़े कर दो, बराबर कर दो, तो 50-50 हुए ना। तो वही चीज होती है। तो हमें आप प्रूफ क्या करना है? प्रूफ वही चीज करनी है जो पहले वाले क्वेश्चन में करनी थी, बी एफ बराबर सी ई के। ठीक है ना, पहले वाले क्वेश्चन में तो यही करना था बच्चों, है ना। आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, ये देखिए सी एफ बराबर बी, है ना, यही लाना था ना हमने। अब इस क्वेश्चन में भी हमें यही लाना है। ठीक है, अब आप कहोगे सर वहां पे तो कुछ और लिखा है, सी एफ और ये बी ई है, और यहाँ पर तो हम बी एफ और सी ई है। ठीक है, अरे जो मर्जी आगे पीछे आप लिख सकते हो। ठीक है, ये देखो सी एफ है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखा है सी ई। क्यों? अगर यहाँ पे आप कहोगे सर वहाँ सी एफ है या सी ई है, वो इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी पर ई डाला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है ना, तो इसलिए इसे कंसेप्ट लर्निंग कहते हैं कि आप अच्छे से क्लियर कर रहे हो एक चीज। और यहाँ ए बी पर एफ डाला हुआ है, तो इसलिए नाम चेंज हो गया, तो इसलिए वो अलग आ गया। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, आपका नाम कहाँ पर है। जैसे ए बी पर यहाँ पे ई था ना, और वहां पर क्या था एफ था। क्लियर हो गया? अब फटाफट देखिए दिया क्या है। एक त्रिभुज ए बी सी, जिसमें भुजा ए बी बराबर ए सी है, ब्रैकेट में लिख दिया, और ए बी और ए सी बराबर है। ठीक है, ये हमने बराबर लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया। आपकी मर्जी है, ये अगर आप नहीं लिखना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए आपको पूरा अच्छे से बताना जरूरी था कि बराबर है। और उसके बाद बोला है ई और एफ ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। ये जो ई है और ये जो एफ है इस पूरे के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो उसके बाद अगर ये मध्य बिंदु है तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ए ई बराबर होगा बी ई के, ऐसे ही ए एफ बराबर क्या होगा सी एफ के। ठीक है, समझ में आ गई? मध्य बिंदु का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे 100 है तो आधा कर दोगे तो 50-50। अब सिद्ध क्या करना है, वही बी एफ बराबर है सी के। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया ना कि जैसे ई है तो वहां पे एफ आया, तो इस तरीके से क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, इसलिए कंसेप्ट करोगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कभी। उपपत्ति में आ जाए बच्चों। अब उपपत्ति में हमें 3 चीजें और बतानी पड़ेगी, ए बी एफ। ठीक है, ऐसी ए सी ई में 3 चीजें और बतानी पड़ेगी। अब फटाफट बता दो। तो पहली क्या, ए बी बराबर ए सी, ये तो हमें दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी हमें दे रखा है ना। उसके बाद दूसरा क्या, अगर एंगल ए ना होता, दो ट्राइंगल ना होते, है ना, इस तरीके से। उसके बाद तीसरी चीज कौन सी है, अब ध्यान देखो, ये वाला पूरा हिस्सा इस पूरे हिस्से के बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि बीच में है ना, मिड पॉइंट है। तो ये वाला हिस्सा आधा इस वाले हिस्से के बराबर होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे इस इन दो जनों, ये पूरे एक जने के पास 100 रुपए थे, हमने इसको दो भागों में बांट दिया 50-50। ऐसे इसके पास भी 100 रुपए थे क्योंकि ये इसके बराबर है, तो हमने इसको आधा बांट दिया 50-50। अब बताओ जब 100 के बराबर है तो आधा भी तो आधे के बराबर होगा, यानी कि 50 भी तो बराबर 50 के होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए ही बराबर भी होगा ए एफ के, है ना। तो इस तरीके से इस वाले ट्राइंगल में ए एफ लेंगे, और इस वाले ट्राइंगल में हम ए ई लेंगे। तो हमने क्या लिखा, बराबर भुजाओं के आधे। हमने क्या लिखा, बराबर भुजाओं के आधे। ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो सुनाई दे रहा होगा, बराबर भुजाओं के आधे, कि ये बराबर भुजाओं के आधे बराबर होते हैं। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, पर आधे होते हैं, इतना भी बहुत है। बाकी अगर आप देखना चाहो तो आपकी बुक का एग्जाम्पल ही है ये। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने कॉमन कर दिया, तो सिंपलिसिटी से बी या बराबर सी आ गया, इति सिद्धम। तो इस तरीके से आज की क्लास पूरी हुई, और उम्मीद करूंगा आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करें, और भी लोगों की मदद करें, मेरी भी करें। आज के लिए इतना बहुत है, इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिएगा, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। आज के लिए बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।